राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे अमर सुहा की कहानी। 12 महीने सुने जाने वाली अखंड सौभाग्य की कहानी। कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की वरदान देने वाली माँ पार्वती और भगवान शंकर हैं। इनकी पूजा अर्चना करें और अखंड सौभाग्य की वरदान प्राप्त करें। अमर सुहा की कहानी कथा आप कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में सुन सकते हैं। तो चलिए अमर सुहा की कहानी कथा सुनते हैं। कहानी कथा सुनने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और जो समय से आप मेरी कथा कहानी को सुन सकें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब कहानी सुनते हैं। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से महादेव भगवान शिव माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीप जलाती तो पूजा पूरी होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता था, यानी कि बुझ जाता था। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है, क्यों बुझ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटी का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्य धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर लाकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी शिकायत नहीं करती थी। वो बहुत संतोषी थी, समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती, ना माँ बाप से ना अपनी बहन से। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आए तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो। तब पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़के ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोती रोती शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजा किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगा। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्रेमनाथ, हे महादेव, इस बियावन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने आकर उस लड़की से पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी माँ पार्वती के चरण पकड़ ली और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पति को जीवन दान दिए और आशीर्वाद दिए कि जो कोई भी सुहागिन स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक से अमर सुहाग की शिव पूजा कर कथा सुनेगी और सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी।
उसके सुख संपत्ति अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय जय महादेव। माँ पार्वती की जय हो। प्यारे भक्तों, ये थी अमर सुहाग की कथा कहानी। हमारी कथा कहानी कैसी लगी है? अगर जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कमेंट करके